सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रत्येक क्षण हमारे आराध्य देव के चरणों की स्मृति में बीते। उपासना की परम सिद्धि है। एक भी क्षण हमारा अन्य ना रह जाए प्रभु के सिवा। आगे भजन कर लेंगे, अभी बहुत समय पड़ा है, या और भी मन की बहुत सारी वृत्तियां हैं प्रभु के चरणों से विमुख करने के लिए। लेकिन ना तो कभी आगे समय मिला है भजन करने का, ना आगे मिल पाएगा। आज अभी इसी क्षण ये निश्चय हो, हमारा ये क्षण हमारे आराध्य देव के स्मरण में
उनके सुमिरन में बीत जाए। आगे क्या होगा वह आगे देखेंगे, बाकी की जितनी सेवा हैं वह आगे कर लेंगे। ये क्षण हमारा प्रभु के स्मरण में बीत जाए। सारा सुख इसमें छुपा हुआ है, सर्व सुख छुपा है। आप नहीं चाहते प्रभु के प्राप्ति का सुख, संसार में रहकर प्रसन्न तो रहना चाहते हो, वह भी इसमें है, बिना इसके नहीं प्राप्त हो सकता। संसार में रह के, संसार का स्मरण करके, सांसारिक चेष्टाओं से ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता। भले तुम संसार में रह रहे हो, प्रभु का स्मरण करो, सब उपलब्धि हो जाएगी। और यहाँ भी सुख, परलोक परम सुख। महाप्रभु कह रहे हैं, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो कृष्ण भैया कृष्ण गुण संचु। यहाँ भी सुख प्राप्त हो जाएगा तुम्हें, और परलोक में तो सुख है ही। पर मेरी शपथ है, तुम प्रभु के चरणों का भजन मत छोड़ो, भजन पकड़ लो। बिना इसके कुछ भी कर लो, आप सुखी नहीं हो सकते। और हमारी प्रत्येक चेष्टा सुखी रहने के लिए है। सुखी होना चाहते हैं, इतना ही है। प्रभु के चरणों का स्मरण, ये हो गया संसार के जो रहते हुए सुख की बात करते हैं। और उपासक जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्रेम की प्राप्ति है, उसके लिए आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है हमारा ये क्षण हमारे आराध्य देव के स्मरण में बीत जाए। हमारे जीवन का वही क्षण सार्थक है जो प्रभु के स्मरण में बीत रहा है। जिस क्षण भी चिंतन से रहित बीते, जो भी क्षण, तो बहुत क्लेश होना चाहिए। उत्तम से उत्तम कर्म हो, उत्तम से उत्तम धर्म का पालन हो, पर प्रभु का स्मरण नहीं, प्रभु का भजन नहीं, प्रभु का सुमिरन नहीं, तो सब व्यर्थ है। आपको परिणाम में केवल हानि ही हाथ लगेगी, परम लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यदि जो भी कर्म कर रहे हैं भगवत संबंध से युक्त है, प्रभु के स्मरण से युक्त है, तो प्रतिक्षण हृदय में दुखों का अभाव और आनंद का अनुभव होने लगेगा। ये महापुरुषों की अनुभूत बातें हैं जो वह अपने जीवन में अनुभव किए हैं। इसलिए हमारी सबसे यही बात है कि जीवन में श्री श्यामा श्याम के चरणों के चिंतन में को प्रधानता दे दें। आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। प्रभु तो निश्चित मिलेंगे ही, और आपके हृदय में है कि मुझे सांसारिक सुख मिले तो निश्चित प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जानते हैं, देख रहे हैं। या तो हृदय से उस कामना को हटाकर केवल अपनी प्राप्ति की कामना दे देंगे, या उचित समझेंगे तो उस विषय को देखकर बिल्कुल हृदय से उसके प्रति राग हटा दे देंगे। देखो, बड़े बड़े भक्तों के जीवन में आया है, बड़े बड़े श्रीमान कुलमान राजा महाराजाओं के यहाँ उनका जन्म हुआ, लेकिन इतना भी राग नहीं, थोड़ा भी राग नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं एक वासना पूर्व की रही, कई प्रसंगों में ऐसे सुना है। उसकी पूर्ति के लिए प्रभु ने जन्म दिया, और बचपन से हृदय में अपने प्रति आसक्ति, संसार से, शरीर से, भोगों से वैराग्य, तो बीच में रहते हुए भी वो काटने दौड़ते हैं। श्री रघुनाथ दास जी और भी बड़े बड़े महापुरुष ऐसे
रूप जी, सनातन जी, इनके जीवन चरित्र में दिखाई दिया। सारे भोग इन्हें सुलभ है, सब कुछ सामने है, पर ऐसे जो जल में कमल का फूल रहे, कोई उसका स्पर्श नहीं भोगों का। हमें जो प्रभु ने अवसर दिया है इसीलिए दिया है, इसीलिए महापुरुषों के जीवन को हम सुनते हैं, वह बात सहज में अपने जीवन में आ जाए। जहाँ हमारे हृदय के अंदर होता है संसार में सुख है, सांसारिक मान सम्मान में, भोगों में सुख है, यदि ये प्राप्त हो जाए तो फिर मैं आराम से भजन कर लूँगा, नहीं है। यदि होता तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, जिनके सामना करने के लिए कोई दूसरा नहीं, ऐसे ऐसे सम्राट विराजमान थे, पर हार के कह गए कहीं सुख नहीं। पुरूरवा जी का प्रसंग पढ़िए, महाराज ययाति जी का प्रसंग पढ़ाई है, सुनाई होगा कितनी बार। अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु ले ली और बाद में अपना अनुभव लिखा कि एक इंद्रियों के गुलाम जिसका चित्त कामना से युक्त है, उसे सारे संसार के भोग दे दिए जाएं, सारा वैभव उसे दे दिया जाए, उसकी इंद्रियां यदि उसके बस में नहीं है, भोगों की प्रियता उसके हृदय में है, तब भी उसकी जो हृदय में सुख पाने की वृत्ति है पूरी नहीं हो सकती और तृष्णा बढ़ जाएगी। कितने प्रसंग हैं ये, इसीलिए है हमारे हृदय में जो सुख की वृत्ति है, भोगों में सुख है, वे नहीं है। केवल प्रभु के चरणों के स्मरण में सुख है, प्रभु की प्राप्ति में सुख है। सच्चा सुख प्रभु के चरणों का है। जब तक संसार में सुख बुद्धि है, तब तक प्रभु की स्मृति में बड़ी बाधक होती है, और ये सुख बुद्धि हटेगी भी इसी प्रयास से, प्रभु के स्मरण से। जब तक सुख बुद्धि है तब तक स्मरण में बाधा है। जहां स्मरण प्रारंभ हुआ, ये सुख बुद्धि हट जाएगी, क्योंकि सच्चा सुख मिलने लगेगा। स्रोत है ना प्रभु के चरणों से, और यहाँ गड्ढे थोड़ा आवारक है, जो कि है नहीं, आभास। रास्ते में मृग भाग रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है कि बड़ा सुंदर जलाशय है, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, पर कहीं नहीं, केवल उसे भ्रम है, दृष्टि का भ्रम है। ऐसे ही है, दिखाई दे रहा है कि अमुक बहुत सुख है, उसके पास सब कुछ है, बड़ा सुखी है, लेकिन कहीं सुख नहीं। उसके हृदय से पूछो क्या तुम सुखी हो, तो रोकर ही कहेगा कि सच्ची आपसे क्या कहें, झूठ क्या कहना, बहुत हृदय से अशांत हूं। अगर और यदि वो है अपनी बात खोले तो सब बता दे, अमुक सहायता नहीं करता, अमुक जन ऐसे हैं, इतना कर्जा है, इतना है, सारे दुख जो दिखाई दे रहा है बहुत सुखी है, इतना लोन है, इतनी क्लेश है, हर समय भय बना रहता है, घर में ऐसी परेशानी है, बता देगा। और प्रभु के आश्रित, प्रभु के चरणों का स्मरण करने वाले, आपको उनसे वार्ता करने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन करते हृदय के पाप नष्ट हो जाएंगे, देखते हृदय आनंद से झूम उठेगा, लगेगा इनके समीप बने रहो। प्रभु का स्मरण चल रहा है, देख के बड़ा अच्छा लगता है इन्हें, आप बड़े प्यारे लगते हो। संतों से कहते हैं दर्शनों के लिए भीड़ लगती है, क्या है विशेष बात? भाई हमारी तरह ही तो खाते पीते हैं, हमारी तुम्हारी तरह ही तो सब है शरीर की, लेकिन प्रभु के लिए जीवन है, प्रभु के लिए जीते हैं, प्रभु में जीते हैं। अब प्रभु में उनमें भेद नहीं रहा, अब वह नहीं रहे, प्रभु रह गए, इसलिए भीड़ लगती है। जैसे मंदिरों में देखो लंबी लंबी लाइन है, सिर्फ अपने जन देख ही रहे सामने, क्यों? उनके दर्शन से हृदय में शीतलता पहुंचती है। हम बहुत अशांत हैं, हृदय शांत हो रहा है उनके दर्शन से। ये खास बात, प्रभु के चरणों का आश्रय, उनका स्मरण, ये पकड़ा।
अपने जनों को करुणा करके सहज में दे देते हैं। हमारा क्षण यही भगवत प्राप्ति है। अन्य हो वो आगे की बात है। हमारा ये क्षण प्रभु के स्मरण में बीत जाए। जैसे बने सेवा कर रहे हैं तब भी स्मरण युक्त, आप सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, स्मरण से युक्त, जो भी कर सत्संग सुन रहे हैं तो स्मरण अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर में जाके वह सेवा करनी है जी, जल्दी खत्म हो तो रस नहीं मिल पाएगा, दौड़ा भाग लगी रहेगी। प्रातःकाल सत्संग में महाराज जी कह रहे थे कि आप पद को पढ़ रहे हैं, आपके हृदय जब देखें लड़खड़ा रहा है तो भागो मत, सब छोड़ दो। अब आगे क्या करना है, क्या होगा, कि हमारी दिनचर्या रह गई, सब छोड़ दो। ये सार मिल रहा है, यही उपासना की सिद्धि है। डूबना, चित्त डूब रहा है, डूबने दो उसे। नाम जप कर रहे हैं, चित्त डूब रहा है, सेवा कर रहे हैं, आराध्य में तन्मयता हो रही है, वह अनुभव में आ रहे हैं, बस डूबने दो। यही मुख्य है, यही इसकी प्रधान, इसीलिए सब हो रहा है। उस समय आप अन्य विचार न करें, अब ये करना है, नहीं तो रस नहीं मिल पाएगा। अगर ये बात अगर समझ जाए ना तो बड़ा वास्तविक जो हृदय में उपासना करते हुए आनंद की वृत्ति का अनुभव नहीं होता, आ जाएगा। प्रभु से अपनापन, उनके चरणों का आश्रय, सतत स्मृति। आगे भी जाके जितना भी दौड़ भाग ले, यहीं आके विश्राम होगा। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी के गिरधरलाल जी को चुरा लिया गया षड्यंत्र के द्वारा। मीरा जी को जब पता चला, देखा सिंहासन खाली है, भारी विरह, बहुत विकल। अब कहें किससे, क्या करें। तानपुरा उठाकर एक ही बस मार गए, हारे को हरिना। रोते हुए अपने हृदय की बात रखती। सिलपिल्ले बाई जी के प्रसंग में आता है, जब विवाह हुआ तो जो पति थे विमुक्त, धनाढ्य बहुत, उसने सोचा कि ये जो इनके साथ ठाकुर है ना, इन्हीं की वजह से मेरी ओर देखती नहीं, मेरे से वार्ता नहीं करती। तो दासियों से कहकर ठाकुर जी को चुरा लिया गया और फेंक दिया। सरोवर था बीच में, वहां फेंक दिया। सिलपिल्ले बाई जी को जब पता चला कि या तो ठाकुर ला कर दे दो या अभी इसी क्षण प्राण छूट जाएंगे, तो उनके सामने बात कही गई कि ठीक है, आप तो प्रेम करते हैं, क्या ठाकुर भी आपसे प्रेम करते हैं? जिनकी आप सेवा कर रही हैं, क्या वे भी प्रेम करते हैं? इसका तो प्रमाण दो। आप तो अन्न जल नहीं ले रही, कुछ खा पी नहीं रही, कहती हैं प्राण त्याग देंगे। तो क्या जिनकी सेवा आप कर रहे हैं उनको भी कोई फर्क पड़ता है? आपसे दूर हो गए, उनको फेंक दिया गया। यदि फर्क पड़ता है तो हमारे सामने, सबके सामने वह आए और आपके हृदय से लग जाएं, तब मानेंगे कि हाँ आपसे प्रेम करते हैं। नहीं तो आप हमारी बात मान लीजिए। आवेश से युक्त हो गई, भगवत आवेश आ गया। और निश्चित यदि ऐसा नहीं, प्रभु मेरे से प्रेम नहीं करते, तो जैसे आप कहोगे आज से आपके चरणों के गुलाम हो जाऊं, जैसे कहोगे वैसे करूंगे। और यदि प्रभु आप सबके सामने आ गए तो जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। राजी हो गए। भक्त के पास आर्त भाव है प्रभु को रिझाने का। आर्त होकर ज्यों ही पुकारा, सिंहासन सहित श्री ठाकुर जी सरोवर से उठ के आके हृदय से लग गए। सबके मुख झुक गए सामने। और बाद में फिर रही घर में ही महारानी जी की तरह रहते। भक्त की महिमा। ऐसा नहीं कि हम तो प्रेम दिखा रहे हैं प्रभु से, कर रहे हैं, तो क्या प्रभु प्रेम करते हैं? वह तो कुछ नहीं कहते।
ऐसा नहीं है। हमारे हृदय में उनके प्रति आकर्षण हो ही उन्हीं की कृपा से रहा है। यदि वे करुणा करके अपनी सेवा में ना रखें तो नहीं हो सकता। इतनी, अब क्या कहें, ये तो अंदर के हृदय की बात है ना। अपने आचरण, अपने चिंतन आप हम देखें, बिल्कुल इतना भी उनके योग्य नहीं, लेकिन कोई रुष्टता नहीं। कभी विनोद आदि उन्हें करना हो तो बात एक अलग है, अपने खेल के लिए, पर स्वयं दूसरा नहीं देख सकता। ये है दूसरे की सामर्थ्य नहीं कि वह उसकी ओर कुछ कर। उन्हें कोई विनोद करना है तो बात एक अलग है, वो करुणा करके घसीटते रहते हैं चित्त को। नहीं तो इस चित्त को प्रभु के चरणों में लगाना आसान है। जो व्यवहार है, वातावरण है, बिल्कुल नहीं मन को उनमें लगाना, पर करुणा कर घसीट रहे हैं बिना प्रयास के। बैठे बैठे मानस में बैठे, जो संत जन गुरुजन बताते हैं ना, हमारे अनुभव में क्यों नहीं आते? हम लग नहीं रहे, हम बेईमानी कर रहे हैं निश्चित। नहीं तो आप देखो अपने आराध्य से आप कितना प्रेम करते हैं। वो तो प्रेम की मूर्ति है। जो तू आवे एक पग, मैं धाऊं पग चार। आप थोड़ा सा बस अपनापन दिखाएं, झूठा, सच्चा तो अब उनकी तरफ से रहता है। उल्टा पुष्प रख दो तो मानते हैं बड़ी सेवा मेरी करता है। कोई ऐसे उपासक पूछे कि श्री जी के सामने कुछ भी करो वो स्वीकार कर लेती हैं। श्री जी इतनी भोली हैं, वह देखती नहीं कि इसके अंदर कोई कमी है। वो ये जानती नहीं कि ये कमी है, होती भी है कुछ। भोली, इतना सहज, उदार, करुणा में स्वभाव। यदि उनकी करुणा का परिचय ना होना तो हो ही नहीं सकता, अपने बस की नहीं है। बहुत पहले सुंदर पंक्ति, मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। मेरी गलतियों को प्यारे मिले आपके सहारे। हम गलती करते रहे, कर ही रहे हैं, लेकिन आपने सहारा दे दिया। अपराध करे और दंड दे दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अपराध करें फिर भी प्रेम करें, ये बड़ी बात है। देखे ना, अरे मेरा है, कोई गलती नहीं, ये बड़ी बात है। हम गलती कर रहे हैं पर फिर भी आपने अपना सहारा दिया, मेरा है, कोई गलती नहीं। मैं गिरा तो खुद उठाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। कहीं से भी लोग बात देखें, हमारी गलतियों को जानते हुए, देखते हुए फिर भी तो प्रेम कर रहे हैं। हम कहते हैं क्या प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हृदय को देखें हम, क्या है हमारे हृदय की स्थिति। और आराध्य देव का दुलार देखो, कितना दुलार है। अवगुण करे समुद्र सम, गणत न अपनो जान। राई के सम भजन को, मानत मेरु समान। थोड़ा सा कुछ सारे कुछ मत करो, सामने से होके गुजर जाओ, बस मैं आपका हूं, ये भी मत कहो। बहुत अद्भुत बात है। आ जाए पकड़ में तो बड़ी करुणा। बस सामने से होके गुजर गया ना, अपना लिया गया, और अपना लिया गया इसीलिए सामने से होके गुजर रहा है ना। अभी भी तो आराध्य देव खड़े और हम छाती थाने खड़े हैं उनके सामने, ना कोई अदब ना कुछ, पर वे देखते नहीं, बस मेरा है। अब भी संशय, अब हमें यहाँ रुकना नहीं है। अब हमारे हृदय की दशा उनके चरणों के अनुराग में उन्मत्त हो, हमें उनसे प्रेम करना है। वह तो प्रेम कर ही रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं। यदि वो ना करें तो निश्चित हो ही नहीं सकती ये बात।
अब हमारा हृदय उनके प्रेम में पके। मीरा जी कहती हैं, मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। जब जान लिया, देख लिया, रोकर पुकारा, प्रभु आ गए। उन्हें विलंब थोड़ी है, झूठा खेल है सांचा होए, आ गए सामने, हृदय से आके लग गए। ये तो फिर सच्चे प्रेमी जन है, इनसे दूर कैसे रह सकते हैं। रोते हुए प्रभु का अभिषेक किया, आंखों के जल से विराजमान किया और हृदय की बात कह रहे हैं। कई बार भक्त गुस्सा भी हो जाता है, सब कुछ जानते हो, आपके सिवा कोई नहीं है, फिर भी आप ऐसी लीला करते हो। जंतर मंतर कछु नहीं जानू, वेद पढ़ी नहीं काशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भई चरण की दासी। मैं तो थारे भजन भरोसे अविनाशी। हम जंतर मंतर, ज्ञान, वैराग्य, विवेक ये कुछ नहीं जानते। ना ऐसा है कि बहुत वेद पाठ किए हों, बहुत संस्कृत पढ़ी हो, बहुत सारा ज्ञान अर्जन किया हो कि आपको रिझा लेंगे। ये सब तो नहीं किया। बस इतना ही तो है कि आपके चरणों के आश्रित हो गए, संत सद्गुरु कृपा से आपके भरोसे हैं। आप भी ऐसा करते हैं, कई बार रूठता भी है। प्रभु हृदय से लगे हुए, ऐसे अवस्था में प्रभु भी कुछ नहीं कहते, उन्हें भी भय होता है। अरे बहुत अद्भुत बात है, एक बार जब प्रभु से अपनापन हो जाए ना, पर इसमें दूसरा जब तक है ये नहीं हो सकता। आपका कोई और है और प्रभु से अपनापन भूल जाओ। ये प्रेम गली अति सांकरी, तामें दो न समाए। इसमें अपना भी अस्तित्व नहीं रहता, केवल आराध है, केवल आराध है। निरंतर प्रभु मिले। एक दिन श्री मीरा जी ठाकुर जी की सेवा करके बैठी तो संग का रंग चढ़ता है। जैसा होए संग तैसा चढ़े रंग। आप जिसका संग करोगे, आप खूब बुद्धि लगाएं, वह रंग आपके ऊपर चढ़ जाएगा निश्चित। भक्त का, प्रेमी जनों का, धाम का संग कर रहे हैं तो निश्चित इस प्रेम रंग में रंग जाएंगे। ये अभंग प्रेम आपके हृदय में जग जाएगा। विषय का, संसार का, भगवत विमुख का संग कर रहे हैं तो कहीं रहो, निश्चित प्रभु से विमुखता हृदय में आ जाएगी, संसारिकता आ जाएगी। बहुत पहले कॉलेज में थे तब एक बायोलॉजी के टीचर थे, कहा उन्होंने पढ़ाते हुए कि जो फ्रेंड सर्कल होता है, पहले तो सबसे पहले कहा कभी फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये आपको बिगाड़ देते हैं। फिर उसकी और व्याख्या की, कोई भी बात है कहीं से भी लीजिए, कि जो मित्र होते हैं ना, आपको बहुत प्रियता दिखाते हैं, मैं अपनी भाषा में कह रहे थे, इनसे बच के रहना चाहिए। ये नशे की आदत लगाते हैं। अरे क्या है, आजकल ये तो चलता है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं करोगे तो क्या, कौन से तुम सतयुग के ज़माने में जी रहे हो। अरे अब तो मॉडर्न ज़माना है, ये सब तो चलता है, चलता है, डंडा भी चलता है जिसको आप झेल नहीं पाओगे, दुर्गति भी चलती है जिसको आप सह नहीं पाओगे, इसीलिए रुचता नहीं। कहते हैं कि नए नए कहाँ तिलक लगाना, ये सब आपस में हंसी, कि फ्रेंड सर्कल से बच के रहना चाहिए। उस समय से बात छोटी सी आ गई बात अंदर,
प्रभु कृपा किए कोई मित्र नहीं बना, कभी कोई नहीं बना। स्वभाव ही ऐसा था। कोई भी मित्र मत बनाना, ये आपको ऐसी जगह पहुंचा देंगे। यदि उत्तम मित्र है, प्रभु के चरणों के आश्रित है, भजन करने वाला है, तो आपको भजन के रंग में रंग देगा। लेकिन विमुख जन है, पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि कोई आपका मित्र भागवतिक हो। कोई नहीं, मुश्किल एक। हमें तो कोई नहीं मिला, आपको मिला होगा। कोई नहीं, अकेला केवल प्रभु के भरोसे, वही संभालते हैं, वही बल। इसलिए किसी का संग ना करें। जिसका संग करोगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। आप कितना भी बुद्धि का उपयोग कीजिए, ज्ञान विज्ञान बखानिए, आप रंग जाएंगे। इसलिए प्रारंभ में कहा है बिल्कुल असंग रहे, किसी का संग ना करे। अपने गुरु प्रदत्त उपासना में उपासक के लिए, साधक के लिए कहा गया है कि ज़्यादा किसी का संग ना करे। सत्संग सुने, सेवा करे, अंदर से नाम वाणी का संग और एकांत रहे, तो उपासना में सिद्धि होने लगेगी। एकांत का मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ के अब वन में चले ना, जहाँ आप रह रहे हैं अंदर से किसी के प्रति आसक्ति, राग की वृत्ति हटा दीजिए। सेवा करें पर कोई राग नहीं, भजन चलेगा ना, ये चतुरता आ जाएगी। बिना भजन के चतुरता नहीं आती। उनके हृदय में ये रंग चढ़ने लगा। चरणों में प्रणाम किया और पूछा कि भाई साहब, ये भागवत पुराण सब सच्चे हैं? तो हंस के मीरा जी ने कहा, तुझे झूठे लगते हैं क्या? पर समझ नहीं आता, मिथिला जी ने कहा, समझ नहीं आता कि इतने इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अनहोनी बातें। राजा रुक्मांगद के 10,000 पत्नियां, रावण के 10 माथे, ऐसे वो पूछ रहे हैं। उंगली की कोर पर भगवान ने गिरिराज्य उठा लिए। ये कैसे, ऐसे संभव कैसे है? क्या ये सत्य बातें हैं? सांप के सिर पर प्रभु नाच रहे, 100 फणे, ये कैसे हो सकता है? तो इसीलिए पूछ रही हूं, क्या ये सब सत्य है? भगवान के 16,000 पत्नियां, फिर उनके सब संतानें, ऐसा वर्णन आता है कि करोड़ों में, पूरे करोड़ों में तो पुरोहित जन थे, जो पढ़ाने वाले थे वो थे। ऐसा एक बार महाराज जी ने वर्णन किया था, तब करोड़ों की संख्या में थे। उनसे इतनी बड़ी विशाल राज्य, इतना वैभव, क्या ये सब सत्य है? भरोसा नहीं होता। मीरा जी कहती हैं कि देखो, काल चक्र के साथ संसार, इसके प्राणी, इसकी शक्तियां, रूप आदि सब कुछ बदलते रहते हैं। और ऐसा ही है, बदलता ही तो रहता है संसार का स्वरूप। सुसरती सरकता रहता है, हर समय बदलता रहता है, परिवर्तनशील है संसार का स्वरूप। पूर्व में जो था तो आज हम देख थोड़ी सकते हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व, और पीछे जाओ 50 वर्ष पूर्व, जो वातावरण था, शुद्धि थी, वह अब थोड़ी है। उस समय जो सामर्थ्य शरीर में होती थी वह अब थोड़ी है। आज हम जो कुछ देख रहे हैं संभवतः 500, वह कह रही हैं उस समय कि आज जो हम देख रहे हैं ना, आप हम सब, ये आज से 500 वर्ष बाद इसे लोग झूठ मानेंगे, अनहोनी समझेंगे। कौन मानता है कि भगवत साक्षात्कार हुआ, श्री विग्रह में प्रवेश कर गई, भगवान ने ऐसी करुणा करी? ये सब कौन मानता है? सब लगता है क्या है सत्य? सब देखो पढ़ के, क्या सब व्यर्थ की बातें, कोई बोलने वाला नहीं, बेमतलब ऐसे आते हैं, ऐसे कहने वाले हैं। किसने भगवान को देखा है, क्या होगा? सब लिखी पड़ी बातें हैं। निरंतर परिवर्तित होते हुए संसार में, ये जो संसार है निरंतर परिवर्तनशील है। एक सार यहाँ कुछ नहीं रहता।
इसलिए जो बातें हम सुनते हैं, जो देखी हैं, जो विश्वासी जन हैं, उनके लिए तो कहीं संशय का प्रश्न ही नहीं बनता कि उनके हृदय में संशय हो कि सत्य है या असत्य है, श्रद्धावान है जो। लेकिन जो अभी अभी लगा है उसके अंदर ये संशय उत्पन्न हो जाता है, उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। दो प्रकार के लोग होते हैं, मीरा जी कह रही हैं। एक वे जो ज्ञानी हैं, इन बातों को सुनकर इनमें विश्वास करके और उस तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। एक ये मार्ग है सहज सरल, अपनी बुद्धि के अनुसार उस वस्तु को देखा और उसमें तन में हो गए, उस परम तत्व को पा लिया। दूसरे वे जो एकदम भोले हैं, सरल हैं, अज्ञानी हैं, वह इन बातों को सुनते हैं, उन्हें जैसे कह दिया जाए चलते हैं और उस वस्तु को पा लेते हैं। एक अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं और एक दूसरे के, जैसे संतों ने बताया ऐसे ऐसे चलो, ये है आप पा लोगे, इसी प्रकार पा लेते हैं। दो प्रकार के मनुष्य बताए, इसकी शेष चर्चा आ गया। श्री राधा वल्लभ लाल की।